लक्ष्मी शमयेषु धरित्री शतधर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि विजेता कौन है। विनर्स अनाउंस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी चीफ गेस्ट आरती सिंधिया। तो इस साल के मिस्टर एंड मिसेस भोपाल हैं राज और सरिता। मैं बहुत खुश हूँ। ये कंपटीशन तुम लोग ने जीता। मैंने बोला था ना, डोंट लेट योर स्पिरिट्स डाई। देखो ना, 35 साल से बंधे पति पत्नी के रिश्ते में तुम्हारे माँ बाप जी और इतने सारे कपल्स को पराजित करके तुम लोग ने ये कंपटीशन जीता। तुम दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। भगवान करे इसी जन्म क्यों, अगले 7 जन्म तक तुम लोग ऐसे ही साथ रहो। नहीं, तुम्हारे पतिदेव को ये बात अभी नहीं पता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इन्हें भी पता चल जाएगा। और एक बात कहूं, पति पत्नी या शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपने सपने का राजकुमार या राजकुमारी मिल जाए, बल्कि शादी का मतलब होता है कि 2 इम्परफेक्ट लोग एक परफेक्ट लाइफ बिताएं। बिल्कुल तुम दोनों की तरह। आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो तो एक दूसरे को माफ कर दे, नोकझोंक भी हो तो भी हंसी से भूल जाए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है, जैसे तुम लोगों ने की। जी बिल्कुल। और सरिता जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज 10 सालों बाद मैंने स्टेज पे पांव रखा है, और इसका सारा श्रेय सरिता जी को ही जाता है। मैंने कहा था ना, तुम चिंता मत करो। वो दिन भी दूर नहीं जब राज जी खुद तुमसे कहेंगे कि वो तुमसे बहुत सारा प्यार करते हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना, कंपटीशन खत्म होने तक मैं ये प्रूव कर दूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे कल जज साहब के सामने राज जी ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया, वैसे वो ये पुनर्विवाह करने से भी मना कर देंगे। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं सरिता, उन्हें ऐसे टूटने मत देना। ओके, तो इससे पहले मैं राज और सरिता को प्राइज से सम्मानित करूं, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज मैं यहां उन शख्स को बुलाना चाहती हूं जिनकी वजह से ये कंपटीशन पॉसिबल हो पाया है। जी हां, भोपाल के बहुत बड़े उद्योगपति मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी। ये है राज। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
और ये है उनकी पत्नी सरिता। नमस्ते। और ये है विक्रांत सूर्यवंशी। हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और ये बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। इन दिनों आदर्श पति पत्नी बहुत कम देखने मिलते हैं। आप लोग हमेशा एक साथ रहें और खुश रहें, यही दुआ करूंगा। ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ, नहीं तो इस सरिता में है क्या? अरे बेटा किसका है? आप तो चुप ही रहो। सेवा मैं करूं, घर मैं चलाऊं, और सिंगार मेरा पहचाना नहीं। चलती किसी और के पास। मुझे तो पता ही है मैं कैसा हूं, फिर कलेश को मचा रही है। Congratulations again. थैंक यू। Wish you all the very best. क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना, दो लोग जिन्होंने एक पल के लिए भी एक दूसरे के साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया, वो आज मिस्टर एंड मिसेस भोपाल का टाइटल जीत गए। देखिए ना, अब जब हमने फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो हमें ये इनाम मिला है, और इसके हिसाब से तो हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मिस्टर राज, ये बताइए कि मिस्टर एंड मिसेस भोपाल कंपटीशन जीतकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अवार्ड, प्राइज, ये सम्मान, ये सब कुछ सिर्फ सरिता जी की वजह से है। आज इन्हीं की वजह से मैंने 10 साल बाद इस स्टेज पे कदम रखा है, और सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज के दिनों वाला राज वापस आ गया हो। थैंक यू। सरिता जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे ये खुशी राज जी ने दी है। अगर वो ना कह देते तो ये ट्रॉफी हमें कभी नहीं मिलती। ये मेरी सबसे अनमोल जीत है, और इस जीत की निशानी को मैं अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी सर, वन फोटो प्लीज। मैम ट्रॉफी थोड़ा बीच में लीजिए। थैंक यू। ये कंपटीशन है या मजाक? हाँ और क्या, जो पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं वो विनर नहीं हो सकते। भोपाल के मिस्टर एंड मिसेस भोपाल ये लोग कैसे बन सकते हैं? नाइंसाफी है, ये धोखा है। ये अवार्ड तो हमें मिलना चाहिए था। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्लीज निकलने दीजिए। आरती जी, हो गया? आप मैं निकलूं? थैंक यू। अरे, ये भाई बहन के रिश्ते में थैंक्स कब से आने लगे? ओके, अगर मैं आपको थैंक यू नहीं कह सकती तो ये तो कह सकती हूँ ना कि ये कंपटीशन आपकी वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है। हम एक दूसरे को करीब 20 सालों से जानते हैं। अनाथ आश्रम में तुमने मेरी जितनी मदद की उसके लिए मैंने तो कभी थैंक्स नहीं कहा। तुम क्यों कह रही हो? आप खुद नहीं जानते कि कितने लोगों के लिए आप उनकी इंस्पिरेशन है। तो कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। इतनी गरीबी में रहने के बाद भी अपनी मेहनत से कोई कितना सक्सेसफुल हो सकता है, कोई आपसे सीखे। बस बस, तारीफों से ही पेट भरोगी? मुझे एक डिनर मीटिंग के लिए जाना है, बहुत देर हो रही है, प्लीज बाय। भैया, अब क्या? काम में इतना भी मत डूब जाइए कि हमें आपके अंदर विक्रांत नजर ही ना आए, जो एक बाप और एक भाई भी है। अब तो आप सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नजर आते हैं। आरती, ये विक्रांत कभी रुक गया ना तो जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह जाएगा।
तुम जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। वैसे भी कुदरत का नियम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? और अगर जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं, खो दिया है, वो अनमोल हुए तो कभी सोचा इस बारे में? मेरे कितने फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेस, एम्प्लॉइज, सब मुझ पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं रुक गया तो उनकी जिंदगी भी रुक जाएगी। ये बहुत बड़े ख्वाब है भैया। इनमें छोटे सपनों की, छोटी छोटी खुशियों की कोई जगह नहीं है। जरा सोचिए, आप अपनी खुशी किससे बांटते होंगे? उस शिखर पर पहुंचने के बाद अपने सफर की दास्तान किसे सुनाएंगे आप? ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका एक पांव अतीत में होता है और मेरी नजर सिर्फ अपने फ्यूचर पर है। वैसे भी एक बार उस खाई में गिर चुका हूं। मुझे उन सारे रिश्तों की कोई जरूरत नहीं। अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही। चलो चलो। मैम जल्दी चलिए, अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गया। अरे झूठे हैं ये लोग, दगाबाज हैं। खुद तलाक ले रहे हो और सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी जोड़ी का अवार्ड ये ले जाएंगे। मिस्टर राज, आपको नहीं लगता ये अवार्ड आपको लौटा देना चाहिए? आप इस अवार्ड के काबिल हस्बैंड वाइफ नहीं है। अरे हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर इन्हीं को अवार्ड देना था तो इन्हीं के घर पे जाके देते। इतना बड़ा कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो लगता है ये सारे लोग मिले हुए हैं। सही कह रही हैं आप, ये सब इन लोगों की मिली भगत है। इसीलिए इन लोगों ने ये कंपटीशन करवाया है ताकि इन लोगों का भोपाल में नाम हो जाए। और हाँ, कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिल जाएगा इस बहाने। वैसे कोई लड़का मिलने से रहा। एक बात बताओ मियां, कहीं मर्दानगी में तो कोई कमी नहीं रह गई ना? बस कीजिए आप पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, उसके बाद मेरे पति पर उंगली उठाई। आप होते कौन है राज्य पर कीचड़ उछलने वाले? हम जो करते हैं वो हमारा निजी मामला है और जहां तक पुनर्विवाह का सवाल है वो मेरा फैसला है। मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी ऐसे मोड़ पर है, और अगर आए तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अपने पत्नी के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे? बताइए, है उतनी हिम्मत आप में? एक बात बताइए मिसेस भोपाल, एक तरफ से तो आप अपने पति से अपना पुनर्विवाह करवा रही हैं और दूसरी तरफ आप दोनों आदर्श पति पत्नी का खिताब लेने पे इतरा रहे हैं। जब आप दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं तो ये कैसा कंपटीशन और कैसी ट्रॉफी? आप किस हक से ये ट्रॉफी घर ले जा रहे हैं? ऐसा कंपटीशन तो हम जैसे कपल्स के लिए है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ट्रॉफी जिसे हासिल कर मुझे अपने पति का अपमान करना पड़े। एक मिनट सरिता, मुझे इन लोगों से बात करने दो। आप लोग सब जो इन दोनों पर टॉन्ट कस रहे हैं, अरे आप लोगों को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने इस कंपटीशन में पूरी ईमानदारी से पार्टिसिपेट किया और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, पूरी ईमानदारी से ये कंपटीशन जीता भी। क्या दावा करते हैं आप लोग कि आप लोग अपने पति और पत्नियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छे से समझते हैं, तो फिर ये कंपटीशन आप में से कोई क्यों नहीं जीता? अब आप सब जान ही चुके हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही, कितनी दरारें, लेकिन फिर भी आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं। इसीलिए ये कंपटीशन ये लोग जीते। जरूरत तो आप लोगों को है कि आप लोग अपने घर जाकर आईने के सामने बैठकर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि आपके रिश्ते में क्या कमी रह गई कि ये कंपटीशन आप लोग नहीं जीत पाए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग पुनर्विवाह करें या ना करें, ये इनका निजी मामला है।
देखिए आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी समझ से पूरे भोपाल में इनसे अच्छा कपल कोई हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर अब तक आप लोगों को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोग बेहतर हैं, तो प्लीज अगले साल जरूर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा और जीतने की कोशिश कीजिएगा। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। राज, सरिता का हाथ थामो और याद रखना, टूटे हुए रिश्ते के बावजूद सरिता ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की है। भैया भाभी आ गए। अरे आ गए भैया, कांग्रेचुलेशन भाभी। अरे छड़ी छड़ी दे। भाभी ट्रॉफी तो देखने दो। वाह वाह, कितनी अच्छी ट्रॉफी है ना। भैया अब तक धमाकेदार पार्टी बनती है। हाँ भैया, पार्टी तो बनती है। हाँ, और पार्टी में ना बहुत अच्छा अच्छा खाना होना चाहिए। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। शीला दीदी बनाइए ना मेरे लिए कुछ ना, जब तक तुझे खाने की पड़ी होती है। क्यों हल्ला मचा रखा है यहाँ? हाँ? क्यों हा मचा रखी? कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आई है? अरे नींद खराब कर दी। चलो सबके सब आप अपने कमरे में जाके सो। और कोई जरूरत नहीं है पार्टी वार्टी की। मेरे घर में पेड़ नहीं लगे है पैसों का। लो शुरू हो गई हरियाणवी फटफटी की फटरपट। पता है माँ ना पूरी जल भुन गई है। मैंने सुना है बाबूजी ने किसी और की पत्नी को मंगलसूत्र पहना दिया। अरे रुकिए, आपकी पत्नी वहाँ है, वहाँ जाइए। रोहनलाल जी संभाल के। 12 साल नाली में रही पर टेढ़ी की टेढ़ी निकली। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी के पीछे चल दी। बस बस बबली, माँ ने अगर फिर से सुन लिया ना तो AK-47 की बौछार शुरू हो जाएगी। हाँ, धन 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 धन। पहले हम पर फिर बाबूजी पर। हाँ, और तुम लोग ज्यादा हंसो मत। माँ बाबूजी ने हिम्मत तो की आने की। सलाम करो उनके जज्बे को और सो जाओ, अब लेट हो गया। पक्का ना भैया? जाए ना? चल। देखिए पहले मैं लड़के से मिलूंगा, फिर ही सरिता जी को मिलवाऊंगा। ऐसे ही किसी से भी मिलवा के सरिता जी का अपमान नहीं करवाना चाहता मैं। पुनर्विवाह कर रहा हूं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा मैं। ऊपर वाले, ये कैसा खेल खेल रहे हैं हम? कल जीतती, आज हार, कल उम्मीद, आज फिर फासले। जी जी, थैंक यू। आप कब आई? अच्छा किया आप चाय ले आई। आपको कैसे पता चला मेरा मन कर रहा था चाय पीने का? ठीक है पापा, ठीक। सरिता जी के छूने पर हो क्या गया था मुझे? राज जी, किससे फोन पर बात कर रहे थे आप? वो सब छोड़िए, बाद में बताऊंगा। पहले आपसे किया वो वादा मुझे पूरा करना है। आपको बदलने का वादा।
सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाने का वादा। इसलिए आज आप और मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे जहां से आप भाग आई थी। याद है वो चॉपस्टिक्स? तो आप मुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं? ऐसा ही कुछ, लेकिन ये होगी एक ट्रेनिंग और ग्रूमिंग डेट, ताकि जब आप अपने होने वाले पति को मिले तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिले। मुझे दुकान पे कुछ काम, आता हूं। राज जी, वजह जो भी हो, आप मेरे साथ होंगे, और क्या चाहिए। कल की परवाह वो करते हैं जिन्हें कल से प्यार हो। मुझे तो आपके साथ का हर पल सेलिब्रेट करना है, आज के दिन।